अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SM न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम मदनान। इस वक्त हम मौजूद हैं गौस बख्श फरीदी, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का N 178। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। गौस बख्श फरीदी मेरा नाम है सर। जी सर। मैं MNA कैंडिडेट हूँ जी जी। जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी की तरफ से। अच्छा जी। और हल्का नंबर जो है ना 178 है। तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा ये बताइएगा आपका इंतखाबी निशान क्या है? इंतखाबी निशान जो हमारा है वो है चाबी, मशहूर मारूफ चाबी है। आप जिस पार्टी के साथ खड़े हैं उसका नज़रिया क्या है? उसका नज़रिया सबसे पहले यह है कि निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज और मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ वो तो ज़रूरी है ना जी। तो ये इसकी तरफ तो हमने बहुत ही तवज्जो देनी है। हमारे किबला शाह अहमद नूरानी साहब जो थे रहमतुल्लाह, उन्होंने बहुत बड़े अच्छे काम किए थे। जब वज़ीर आज़म भुट्टो साहब थे ना, तो उन्होंने जो है ना वो कादियानी को और मिर्ज़ाई को उन्होंने वो काफिर करार दिया, आइन में लिखवा दिया था। तो हमारा जो है ना, हमारा भी नूरानी साहब का जो मिशन है उसको हम जारी रखें। शफ़ी खान साहब हैं, उनका भी यही है कि वो निज़ाम मुस्तफ़ा को जो है लाना चाहते हैं। तो आप उनके साथ मिल क्यों नहीं जाते, या आप दोनों मिल के कोई मतलब आपस में सीट एडजस्टमेंट के वो MNA आप MP इस तरह का क्यों नहीं करते? हजूर वाला अर्ज़ ये है कि आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम कई दफ़ा उनके पास गए हैं, हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के पास। हमारा जो कायद है ना जी, वो डॉक्टर अब्दुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, उनके पास कई दफ़ा गए कि हमारे साथ आप इत्तेहाद करें, लेकिन वो इत्तेहाद नहीं करना चाहते। इसके वो जेल में थे। अब वो साद हुसैन रिजवी साहब जो थे ना जी, उनके पास भी गए, जेल में थे, इन्होंने छुड़वाया है। डॉक्टर अब्दुल खैर ज़ुबैर साहब इन्होंने छुड़वाया है। वहाँ जो पिंडी में वो कहते थे जनाब अली, ये डॉक्टर अब्दुल खैर ज़ुबैर साहब हमारे लीडर हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबराह हैं। हम ना अपने हल्के की तरफ आते हैं। अलीपुर के लिए आप क्या मंशूर लेके जा रहे हैं 2024 के इंतखाबात में? जनाब अली, हजूर वाला अर्ज़ ये है कि 1991 से लेकर अभी तक अलीपुर ज़िला बनौतारी का मैं चेयरमैन हूँ, और अलीपुर में जो है ना, अलीपुर ज़िला हर सूरत में मैं बनवाऊँगा। तो मैं 2-3 दफ़ा अलीपुर ज़िला भी मंजूर हो चुका था, लेकिन हमारे यहाँ के जो सियासतदान हैं ना जी, वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, वो कैंसिल करवाते हैं, बल्कि वो लिख के तहरीर लिख देते हैं अलीपुर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये है वो है। हालांकि ये अवामी फ़ायदा है। मैं टेक्सटाइल मिल भी लगवाऊँगा जहाँ 10,000 अफराद जो है ना खपेंगे, और हर घर में मैं सुई गैस दूँगा, मेरा वादा है, हर घास में बिजली दूँगा। और जनाब अली आब निकासी का प्रोग्राम होगा, सीवरेज का सिस्टम बहुत अच्छा होगा, सड़कें होंगी, और मैं हर सहूलत दूँगा। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो मुझे एक दफ़ा MNA बना दें, इंशाअल्लाह मैं तकदीर तब्दील कर लूँगा, इंशाअल्लाह ज़िला बना दूँगा। मैं बाकी काम भी करूँगा और तरक्याती काम भी करूँगा मैं, इंशाअल्लाह जी सर। अच्छा माशाल्लाह, आपका मंशूर आवाम के सामने आ चुका है। और अच्छा यह है कि हर शख्स, जितने भी MNA हैं, तकरीबन उनका मिलता जुलता है मंशूर। आप जो मंशूर दे रहे हैं, इस पे आप हकीकी तौर पर इस पर अमल भी करेंगे, इसकी क्या श्योरिटी है? हम आपकी बात क्यों मान लें? अर्ज़ यह है कि मैं जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, तो इससे पहले वो मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला थे, तो माडा टाउन में जाके मिला था, उनको दरख्वास्त भी दी थी अलीपुर ज़िले के लिए। फिर जनाब बेनज़ीर भुट्टो से खुद बसाते खुद वो अपना 25 अगस्त 1995 की मुलाकात थर्मल मुजफ्फरगढ़ में मैंने वहाँ दरख्वास्त दी थी। तो वहाँ कयूम खान जतोई वगैरह सारे मेरे साथ खड़े थे। MNA साहब तो उन्होंने कहा जी मैं अलीपुर ज़िला लाजमी बनाऊँगा। दरख्वास्त में मेरी ले ली थी, तो दरख्वास्त वो मेरी ले गई थी। तो अलीपुर ज़िला उन्होंने भी कहा था कि मैं अलीपुर ज़िला का हक बनता है, मैं बनवाऊँगा। लेकिन सरदार अब्दुल करीम खान जतोई साहब ने जो है ना, वो ख़ास इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। सरदार आशिक खान गोपांग वैसे भी तवज्जो नहीं देता वो तो। अच्छा, आपका कहना यह है कि ये जो जागीरदार हैं, जो रिवायती सियासतदान हैं, उन्होंने बजाय इसके कि वो ज़िला बनने आप जो कोशिश कर रहे थे उसको भी काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट किया ऐसे? भी साहब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सर, बिल्कुल तहरीरी तौर पे दे आए हैं। मैं तो हैरान हूँ यार, बात क्या, आवाम का फ़ायदा है। अब ढाका से बंदे आते हैं, मुजफ्फरगढ़ जाते हैं, 10,000 खर्चा करते हैं, आगे उनको पेशी मिलती है नहीं मिलती। कितनी मकसद परेशानी है, 2-3-4 दिन लग जाते हैं, आवाम तो परेशान है। अलीपुर तो हर सूरत होना चाहिए। बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ना दरिया आता है दरमियान में, ठीक है, चनाब वाली साइड पे, सिंध वाली साइड पे, तो वहाँ पे जो है लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर कश्ती पे ना काफ़ी सारे पैसे भरने पड़ते हैं, उसके अलावा तकलीफ़ अलावा होती है। यानी कि आप दरिया की साइड पे पहुंच गए हैं, आप आधा घंटा कश्ती का वेट करेंगे, उसके बाद जो है आपको कश्ती मिलेगी और आप पार जाएंगे। तो इस हवाले से आप क्या करें? जनाब अली, अर्ज़ ये है कि ये बेट परार है ना, ये दरिया में आता है। अब जनाब अली ये गब्बर नहीं, ये दरिया आता है। ये पुल भी मैं हर सूरत बनाऊँगा, परारा पुल बनाऊँगा, और इधर गब्बर पुल मैं हर सूरत बनाऊँगा। ये मेरा मिशन है, ये बनाऊँगा। अच्छा, ये है कि जनूबी पंजाब
पंजाब के जो MNAs या MPAs हैं, अमूमन होता ऐसे है कि जब भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है या MNA या MPA बिकते हैं, तो आप पिछले दफ़ा ही देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड से सिर्फ एक MNA जो है उसने अपनी वफादारी बदली, ठीक है। तो हम आपको, अगर आवाम आपको मुंतखब करती है, ठीक है, इसकी क्या गारंटी है कि आप नहीं बिकेंगे? जनाब अली हजूरी वाला ये है कि ये जो जिम्मत पाकिस्तान नूरानी है, हमारे जो कैद हैं इस वक्त डॉक्टर साहबजादा अबुलखैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो बहुत अच्छे हमारे लीडर हैं। और मैं जो है ना, बिकने की बात आपने जो की है, लानत भेजता हूँ मैं जो पैसे लेकर बिक जाता है। तालीम के लिए क्या करेंगे? तालीम जनाब अली, ये तो बहुत ज़रूरी बात की है आपने। तालीम जो है हर कस्बे में तालीम होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल में राइज करूँगा, है जो प्राइमरी है उनको अप करूँगा, जो मिडल है उनको मैं हाई करूँगा, हायर करूँगा, कॉलेज को भी यूनिवर्सिटी बनवाऊँगा। और मैं खुद भी तालीम याफ्ता हूँ। इंशाल्लाह मैं तालीम की तरफ तवज्जो दूँगा, सेहत की तरफ तवज्जो दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसा है कि जो लोग खौफज़दा होते हैं, यानी आपको पता है यहाँ पे वडेरा सिस्टम है, जागीरदारी ना निज़ाम है। अगर आपने आम छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं, अगर वो वोट दे देते हैं किसी और को, तो उसके खिलाफ पर्चे, FIR, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप खौफज़दा हैं तो इस शख्स को देखें, ये इसके पास ना कोई प्राडो है, ना ये बहुत ज़्यादा अमीर शख्स है, ठीक है। ये उन जागीरदारों के ख़िलाफ़ खड़ा है। उन जागीरदारों ने इसका क्या बिगाड़ लिया है? तो जो खौफ के मारे छुपे हुए हैं, जो डर के मारे बैनर लगाए हुए हैं कि हम बैनर तो हमारा इसका है और वो हम वोट उसको देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करें। आप लोग 4 लाख वोटर्स हैं और वो जो कैंडिडेट है वो एक है। वो एक आपसे ज़्यादा कैसे हो सकता है? वो एक शख्स आपसे ज़्यादा मजबूत कैसे हो सकता है? मुझे बताएं। वो एक शख्स आपसे ऐसा कि मैं कहता डाढ़ा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने ना आवाम को एक थर्ड ऑप्शन दी है कि हल्के के अंदर वो खड़े हो गए हैं और वो जो है आवाम को अपनी बता रहे हैं कि वो उनके लिए क्या क्या करना। जो पहले से बात किया है ना जी, वो जो है ना चोरी डिकेटी, ये सरमायादार, ये वो मेरा जो है ना ट्रस्ट एंड गार्ड वाली बात है। और मैं जो अल्लाह ताला पर भरोसा करता हूँ, मुझे किसी से खौफ भी नहीं है और ना मुझे डर है। बाकी हो गया सेहत के बारे में, ये THQ जो है ना जी, इसको मैं DHQ बनाऊँगा, अब ज़िला बनेगा। और यहाँ जो है ना कार्डियोलॉजी और जो यानी सहूलतें हैं ना जी, मैं मेडिकल ऑफिसों के से साथ मीटिंग करूंगा और उनको कहूंगा कि क्या क्या ज़रूरत है। मैं जो है ना मैंने अगर बन गया ना, तो 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर ये सारे सहूलत मैं पूरे ज़िले में, यानी मुतवक्के ज़िला में अलीपुर, तो मैं ये सहूलतें जो है ना, सेहत की सहूलतें, मेडिकल ऑफिसरों को बुला के मीटिंग करूँगा। वो जो तजवीज़ देंगे आई शैल एक्ट अपॉन इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आवाम का सबसे बड़ा मसला ये है महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और पिछले कई अरसे से बहुत तेज़ी से हो रही है, ठीक है। महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से आपका क्या लाहे अमल होगा और असम्बली में आप हमारी जो जनूबी पंजाब की आवाम है उसकी आवाज़ कैसे उठाएंगे? जनाब मेरी अर्ज़ ये है कि ये इसका बहुत अच्छा सवाल है और अंजुमन ताजदान के साथ मैं मुलाकात करूँगा और उनसे भी मुलाकात करूँगा और हर ताजर से भी मुलाकात, दुकानदार से मुलाकात करूँगा। और जो महंगाई है उस पर कंट्रोल करने की मैं हर सूरत जो है ना वो कोशिश करूँगा। अच्छा, अमूमन जो अलीपुर की सियासत है वो कि फ़लाँ खान साहब हमारी शादी पे आ गए, फ़लाँ खान साहब जो हमारी फौतगी पे आ गए। अच्छा, ये ऐसा करने से वोट क्यों पड़ जाता है उन्हें? और आप नहीं समझते कि इस सोच को तब्दील होना चाहिए? अब सर अर्ज़ ये है कि इलेक्शन से पहले ये जाते हैं, पहले कभी नहीं गए। जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो फौतगी पर चले जाते हैं, शादी पर चले जाते हैं। ये तो उनका वैसे रिवाज है, आपको पता है जी। अच्छा, ऐसे होता है कि जो सियासी नुमाइंदे हैं जो ही इलेक्शन आते हैं जो बिल्कुल निकल पड़ते हैं हल्के के अंदर, और जिसकी फौतगी हो, अभी फौतगी मैयत नहीं पहुंची होती और ये माशाल्लाह से पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और जो ही इनके इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद ये पार्लियामेंट हाउसेस को प्यारे हो जाते हैं। अच्छा नाजरीन, आप देख रहे हैं बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं, गरीब इंसान हैं, हमारी तरह हैं बिल्कुल। इनके पास कोई बहुत ज़्यादा माल और दौलत और वो नहीं है। जब हज़रत वसल्लम की जब विसाल हुआ था, तो जब वोटिंग हुई थी, तो उस वक्त जो है एक गरीब शख्स, यानी कि बज़ाहिर दुनियावी तौर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को वोट मिले थे। क्योंकि उस वक्त सारे लोग ईमान वाले थे, तो ईमान और नेकी को देखा जाता था वोट देते हुए। लेकिन आजकल जो है क्या देखा जाता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां किसके पास हैं, किसके पास माल ज़्यादा है, तो इस वजह से वोट पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो अहल हैं, वो लोग जो हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं, वो आगे नहीं आ सकते। और उसकी वजह से
بہت زیادہ مسائل ہیں اور پسماندگی ہے کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اچھا جی ناظرین، یہ تھے غوث بخش فریدی صاحب اپنے نظریات اور اپنے مقاصد اور اپنا جو منشور علی پور کے حوالے سے پیش کر رہے تھے. میرا مقصد جو ہے تمام تر ایم این ایز کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ایم پی ایز کے کینڈیڈیٹس ہیں حلقے کے اندر، ان کا انٹرویو کر کے ان کی رائے، ان کے خیالات آپ تک پہنچانے ہیں. باقی فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ ہے. الیکشن کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے نیوز چینل ASM نیوز کے ساتھ جڑے رہیے. والسلام.